उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी योजना को भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक करार देते हुए कहा कि यह योजना मनरेगा की जगह लेते हुए ग्रामीण विकास को नई दिशा देगी। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और एआई आधारित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2004 से 2014 तक के कांग्रेस शासन में मनरेगा के फंड का दुरुपयोग हुआ। एक ही कार्य को बार बार दिखाकर बजट हड़पने की कोशिश की गई और व्यक्तिगत लाभ के लिए योजना का इस्तेमाल हुआ। मोदी सरकार ने ऑडिट में अनियमितताएं पाए जाने पर कई राज्यों का मनरेगा बजट रोका था। अब वीबीजी रामजी योजना से भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगेगा। उन्होंने बताया कि नई योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति से जुड़ेगी, जिससे गांवों में सड़कें, ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध होंगी और मजबूत होगी। योजना में जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा, स्वरोजगार और ढांचागत विकास पर फोकस होगा। मजदूरों को कृषि कार्य के लिए 60 दिनों का अवकाश मिलेगा। योजना किसी एक विभाग पर निर्भर नहीं रहेगी और राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं। बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या बजट तो अभी 1 फरवरी को आने वाला है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मोदी सरकार में आपने 11 साल का बजट देखा कि आम जन का बजट होता है, पुनः फिर उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जन का बजट होता है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए कैलेंडर निकाला है। अब 2024 की तरह ही पीडीए की लड़ाई फिर वो लड़ रहे हैं। देखो, पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि पीडीए का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी पी का अर्थ बदल देती है, कभी ए का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और पीडीए अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा। कितना चुनौती देखते हैं 2027 विधानसभा के चुनाव में? देखिए, कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है। 365 दिन वो जन सेवा करता रहता है, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से वो फिर उसमें लग जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी कोई चुनाव का चुनौती तो रहती है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती। इसके पूर्व बुधवार को वाराणसी पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का महानगर कार्यकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक स्वागत किया गया। बड़े बड़े होर्डिंग से सड़क दोनों तरफ फटे थे, जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे। पूरे रास्ते भर ऐतिहासिक सजावट की गई थी। सभी 6 पॉइंटों पर भव्य मंच बने हुए थे। मंच पर भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भाजपा के झंडे हाथ में लिए हुए थे। कार्यकर्ताओं द्वारा गुलाब की पंखुड़ियों की लगातार वर्षा की जा रही थी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, पंकज चौधरी जिंदाबाद के नारे के साथ कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। ढोल नगाड़े की थाप पर कार्यकर्ता लगातार थिरकते रहे। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का उत्साह इतनी चरम पर था कि ठंड का असर कार्यकर्ताओं के जोश के आगे बेअसर नजर आ रहा था। आशापुर फ्लाईओवर मुद्रा होटल के पास स्वागत करने वालों में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्ररी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, महापौर अशोक तिवारी, दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, शंकर गिरी, चंद्रशेखर उपाध्याय, जगदीश त्रिपाठी, मधुकर चित्रांश, राकेश जायसवाल, अवधेश राय, अजय गुप्ता, संजय कुमार, अभय पांडे, विनोद राजभर, विजेंद्र मौर्य, प्रमील पांडे, बसंत यादव, नलिनीकांत वर्मा, रत्नाकर राय, शैलेंद्र श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र मौर्य, अजीत सिंह, रामकिशोर त्रिपाठी, सुनील सोनकर, पंकज गुप्ता, अनिल पाल, आयुष खन्ना, रामकिशोर त्रिपाठी, साहिल सोनकर, अभिषेक जैनी आदि रहे।